खुश आमदेद, सुबह बखैर। आज की खूबसूरत सुबह, मुझे यकीन है दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिज्म के हवाले से, जिसमें बातें हमारी जो है यहाँ तक पहुँची कि फैमिली कैसे मदद कर सकती है अपनी और उस शख्स की जो इस मर्ज में मुब्तला हो। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, पॉइंट्स क्या थे जिन पे अभी पहले अपने गम और गुस्से पे काबू पाना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप अल्कोहलिज्म के साथ रह रहे होते हैं तो वो पूरे घर पे असर कर रहा होता है। अल्कोहलिज्म इज़ अ फैमिली डिजीज़। इसका मतलब ये नहीं कि सारा घर पीता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स पीता है तो पूरा घर मुतासर होता है। लेकिन पूरा घर पीता है वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं जी, है ना? नहीं, वहाँ पे भी मसला होता है। जहाँ पूरा घर पीता है वहाँ, क्योंकि पूरा अमेरिका पीता है, पर वहाँ ये मसला बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि अमेरिका में बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, यानी कम से कम 20 करोड़ लोग वहाँ शराब पीते हैं और 2 करोड़ लोग जो है वो शराब की बीमारी में मुब्तला है। तो यहाँ भी हमारे पास ट्रीटमेंट में ज़्यादातर वो लोग आते हैं कि जिनके घर में तकरीबन सब पीते हैं और सही मानों में उनको ही पता चलता है कि पीना क्या है, यानी मैनोशी क्या है और बलानोशी क्या है। ठीक है। और एक नॉर्मल हदों से बाहर निकलता हुआ जब मामला होता है तो इंसान में टॉलरेंस भी बहुत होती है, वो उसे टॉलरेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको कोई तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ कि जी आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि तकलीफों को बर्दाश्त कर सब्र और बर्दाश्त का हमने बड़ा गलत नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आपके पास मसले का हल होता है तो आप तकलीफ क्यों बर्दाश्त करें। तो उसमें हमने जो बातें अभी तक की हैं वो ये हैं कि आप इश्ताल अंगेजी ना करें पेशेंट के साथ, आप उसकी मदद ना करें नशा करने में। नशा करने से जो तकलीफ़ें उभरती हैं उस पे उसी का हक है जो नशे का मज़ा लेता है। आप उसकी शेमिंग भी ना करें। तो ये सारे काम, और अपने गमों गुस्से पे काबू पाएं, अपने आप को कूल डाउन करें। हाँ, और एक इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा जो थोड़ी सी अनपॉपुलर बात है कि जब किसी फैमिली में कोई बलानोश होता है या एडिक्ट होता है तो ये उस पूरे घर के सिस्टम का एक हिस्सा होता है। यानी उस घर में एक अनेबलिंग सिस्टम होता है जो कि नशे की राह हमवार करने वाले सिस्टम को हम कहते हैं, क्योंकि नशे की बीमारी ये तो वही वाली बात हुई, चोर को अदालत ने सजा दी तो उसने अपनी माँ को बुलाया और उसके कान को काट लिया। उसने कहा, माँ को क्यों काटा? उसने कहा, अगर ये पहले दिन मुझे रोकती तो आज मैं इस हाल में ना होता। कितनी बरमौका आपने बात की है। मेरा मतलब यही था, ब्लेम करना किसी को मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन फैमिलीज़ में गलत रवैयों को टॉलरेट किया जाता है बल्कि उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है, उनमें डिसफंक्शनल रवैये बढ़ते चले जाते हैं, एडिक्टिव रवैये बढ़ते